अपने संपूर्ण तेज को भगवान ने भागवत में रख दिया और भगवान ने कहा जो कलयुग में भागवत ग्रंथ का आश्रय लेगा उसका कल्याण हो ही जाए। भागवत की कथा चल ही रही थी, उसी समय एक आश्चर्य हुआ। भक्ते सतहो तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरास। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी कीर्तन करती हुई आ रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मुरारी नहीं मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
भक्ति महारानी वृंदावन से भागवत के प्रभाव से हरिद्वार आ गई। यह भागवत कथा का प्रभाव है। जो जीवन में कहीं नहीं गया है वह भी भागवत खींच लेती है उसको, और जो भागवत की कथा में नहीं आया इसका मतलब यह है कि पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के तापते भोजन की रुचि जा। वो अभागा है जो भगवान की कथा में नहीं आया। गंगा बह रही है, श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन यही बारिन मानस धोए ते कायर कलिकाल भिगोए। मात्र 5 दिन और शेष रह गया। अयोध्या सिंह हरिओद कहते हैं दिवस का अवसान समीप था। थोड़ा समय और बचा है। भक्ति महारानी भागवत के अर्थ का आभूषण धारण करके आई। भागवत के अर्थ से आभूषण है, उस आभूषण से आवेष्टित है भक्ति महारानी। कथा के मध्य में ज्ञान वैराग्य के साथ नाचने लगी। शरद कुमारों के सामने ऋषियों ने पूछा, भाई कौन हो? उन्होंने कहा मेरा नाम भक्ति है। हे महात्माओं, आपने भगवान की कथा सुनाकर मुझे जीवित कर दिया। कलयुग में तो मैं नष्ट हो गई थी। भक्ति को स्वस्थ करना है तो धार्मिक आयोजन और भगवान की कथा जरूर कराना चाहिए। इससे एक वातावरण बन जाता है। कहां बैठूं महाराज? बोले वैष्णव के हृदय में बैठ जाओ। वैष्णव कौन है? जिसके हृदय में दया है, जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में करुणा है, जिसके हृदय में अनुराग है, जिसके हृदय में श्रद्धा भक्ति विश्वास है, जिसके हृदय में भगवान के चरणों में रति है, मति है, वही वैष्णव है। हे भक्ति महारानी, उनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। सनत कुमारों ने कहा, देवी दुनिया की नजर में कोई कितना भी निर्धन हो, लेकिन यदि उस भक्त के हृदय में भगवान की भक्ति होती है तो भगवान उस भक्त के लिए दौड़े आ जाते हैं। भगवान के भक्त कभी मरते नहीं। प्रहलाद मरे नहीं, ध्रुव मरे नहीं, सबरी मरी नहीं, मीरा मरी नहीं, सूर कबीर, तुलसी, रहीम, रसखान, रैदास, ये लोग मरे नहीं, आज भी जिंदा है। कौशिकी संहिता में लिखा है कि यही न श्रुतम भागवतम पुराणम। देखो भैया, एक बात जीवन में याद रखिए, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में भगवान की कथा नहीं सुनी उसके जैसा अभागा कोई नहीं है। यही न श्रुतम भागवतम पुराणम। जिसने अपने जीवन में भगवान की भागवती कथा नहीं सुनी, यही न श्रुतम भागवतम पुराणम। और बोले क्या महाराज? कहा नाराधितो यही पुरुषः पुराणः। जिसने अपने जीवन में भगवान विष्णु की उपासना पूजा नहीं की। हुतम मुखे नैव धरामराणाम। जिसने अपने जीवन में अपने दरवाजे पर साधु महात्मा ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, ऐसे लोगों का तेसाम वृथा जन्म गतो नराणाम गतम नराणाम। ऐसे लोगों का जन्म लेना ही बेकार है। मनुष्य जन्म लेने का कोई लाभ नहीं है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, देह धरे कर यह फल भाई। देह धरे कर यह फल भाई। देह धरे कर
यह फल भाए भजिय राम सबका भजिय राम सबका साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सवार पाई न जे परलोक सवार। अरे मनुष्य भी और पशु में तो यही अंतर है कि पशु चाहे भी तो कथा नहीं सुन सकता। यदि कुत्ता चाहे कि चलो गंगा नहा लें तो यहां से थोड़ी दूर चलेगा, तब तक उस गांव वाले कुत्ते उस पर हमला करेंगे पुनर्भूस को बाबा। मनुष्य देह ही एक ऐसा देह है जिस देह में भगवान का भजन, भगवान की कथा, भगवान का पूजन। अब यह भागवत की कथा का जब ऐसा दिव्य उत्सव हुआ तो भगवान को भी रहा नहीं गया। भगवान भक्तों के हृदय में प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी बोले अलौकिको महिमा मुनीश्वर। हे मुनियों, आपने तो बड़ा अलौकिक कथा सुनाई। अलौकिक का मतलब इस लोक की नहीं, उस लोक की कथा है, लेकिन हमको इस लोक की भी कथा सुनाओ। भागवत से किन किन लोगों का कल्याण हो जाता है। अरे भाई, कथा सुनने से पाप जल जाते हैं, कथा सुनने से पाप जलते हैं और कथा को जीवन में उतारने से मुक्ति मिल जाती है। तो हमको कथा सुनाओ। देखिए, भक्ति ज्ञान के माध्यम से कथा सुना रहे हैं। भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य का भी आदर करना चाहिए। केवल भक्ति हो जाए और ज्ञान न हो, वैराग्य न हो तो भी काम नहीं चलेगा। तो कहते महाराज, जो जीवन भर पाप किया वह भी भगवान की कथा से मुक्त हो जाता है। 5 प्रकार के महापापी हैं। ब्रह्मग्नश्चैव भोग्नश्च स्वर्णस्तेयी च मद्यपः तत्संसर्गी पंचमश्च युग्रपापा प्रकीर्तिता। 5 उग्र पापी हैं। कौन कौन? ब्रह्मग्नश्चैव, ब्रह्मद्रोही। दूसरे गोद्रोही, गाय की हत्या करने वाले। स्वर्णस्तेयी, सोना चुराने वाला, दूसरे का सोना चुरा लेना। अब कोई बढ़िया सिकड़ी पहनी, कथा में बैठी, तब तक पीछे से खींच लिया। और मद्यपः, महापाप की श्रेणी में शराब पीना भी आता है। और 5वां तत्संसर्गी, इन लोगों के साथ रहने वाला भी पापी कहलाता है। किसके साथ? ब्रह्मघाती के साथ, गो हत्या करने वाले के साथ, सोना चुराने वाले के साथ और मद्यपान करने वाले के साथ जो रहता है वह भी 5वें नंबर का पापी है। बोले इतने बड़े पापी भी यदि भगवान की कथा सुन लिए तो उनका कल्याण हो जाता है। शरीर से, वाणी से, मन से जितने भी पाप हुए हैं सब कथा के श्रवण से नष्ट हो जाते हैं। बोले महाराज किसी का हुआ है क्या? तब अब दृष्टांत सुना रहे हैं। सिद्धांत की स्थापना के लिए दृष्टांत सुनाया। अत्र ते कीर्तयिष्याम
इतिहासं पुरातनो यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। शरद कुमारों ने कहा मैं एक इतिहास सुना रहा हूं। इतिहास का अर्थ क्या होता है? इति माने इस प्रकार, ही माने निश्चय, आस माने था। और आज के इतिहास की परिभाषा क्या है? पूर्व की घटनाओं का क्रमबद्ध निरूपण। ये आज का इतिहास है। लेकिन मूलतः इतिहास का अर्थ होता है इति माने इस प्रकार, ही माने निश्चय, आस माने था, भूतकाल। जो निश्चयात्मक घटना है, कोई कपोल कल्पित घटना नहीं है, उसी का नाम इतिहास है। कहते तुंगभद्रा तटे पूर्वम। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक पत्तन नाम का नगर था। उस नगर में सभी वर्णाश्रम धर्म के लोग रहते थे और एक विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। पंडित जी महाराज बड़े विद्वान थे। पंडित जी गृहस्थ थे। उनके पास एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली। स्वरूप से बहुत सुंदर थी, घर के कार्यों में अत्यंत कुशल थी, लेकिन बात बात में झगड़ा करती थी और अपनी ही बात मनवाती थी। ब्राह्मण देवता के पास सब कुछ था, लेकिन पुत्र न पुत्री दोनों नहीं था। तब ब्राह्मण देवता एक दिन उदास हो गए। संतान की प्राप्ति के लिए आत्मदेव ब्राह्मण ने धन का बहुत दान किया, फिर भी संतान नहीं हुई। तो एक दिन निराश होकर के पंडित जी महाराज आत्महत्या का मन में संकल्प लेकर जंगल गए। दोपहर हो गई, प्यास लगी, पानी पीकर एक सरोवर में, और बगल में एक वृक्ष था, उसी के नीचे बैठ करके और आराम करने लगे। उसी समय एक सन्यासी महात्मा की दृष्टि पड़ी आत्मदेव पर। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। चलो, जंगल में हम अकेले थे, अब एक और महात्मा आ गए, दोनों बैठकर सत्संग करेंगे। महात्मा यह सोच करके आए। आत्मदेव ने देखा कि सन्यासी हैं तो प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो महात्मा जी ने पूछा, भाई आपका नाम क्या है? आप कहां से आए हो? बोले हमारा नाम आत्मदेव शर्मा है। वाह, बहुत अच्छा नाम। कैसे आए हैं? आत्महत्या करने। अरे राम राम, क्यों? बोले न पुत्रो न पिवा पुत्री, न बेटा है न बेटी है महाराज। तो महाराज मैं कैसे रहूं? महात्मा ने कहा, देखो भाई, रोने की आवश्यकता नहीं है, घबराओ मत। बोले महाराज आप नहीं जानते, पाल्यते या मया धेनु सावंध्या सर्वथा भवे। मैं जिस गाय को पालता हूं वो सर्वथा बांझ हो जाती है। यही नहीं, अगर कोई वृक्ष लगाता हूं तो उसके फूल झड़ जाते हैं, फल आते ही नहीं। और यद फलम मद गृहात् याता, यदि मेरे घर में कोई दूसरे घर से फल आ जाए तो तत् शीघ्रम विनश्यति, वो फल सड़ जाता है। यही नहीं महाराज, मैं क्या बताऊं, मैं पुत्रहीन हूं। मेरे जलांजलि को पितर भी स्वीकार नहीं कर पाते। महात्मा ने ललाट की रेखा देखकर कहा, 7 जन्म तक संतान की संभावना नहीं है। महात्मा ने कहा, अज्ञान का त्याग कर दो, विवेक का आश्रय लो, और हे ब्राह्मण देवता 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। और एक बात सुन लो, राजा सगर और राजा अंग को संतान के चलते बड़ा दुख निभाना पड़ा, बड़ा दुख उठाना पड़ा। इसलिए मेरी बात मानो, तो इसके चक्कर में मत पड़ो। सन्यास में सब प्रकार का सुख है। तो आत्मदेव बोले, पुत्रादि सुखहीनोयम सन्यासः शुष्कैव वा। बेटा बेटी के बिना, पुत्र इत्यादि के बिना सन्यास भी महाराज सूखा मालूम पड़ता है। महाराज गृहस्थ आश्रम बड़ा सरस है, हमको तो पुत्र ही चाहिए। विधाता के लेख को जो मिटाता है, महात्मा ने समझाया, उसको बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है।
चित्रकेतु का दृष्टांत दिया। फिर भी आत्मदेव ब्राह्मण जब नहीं माने तो तस्याग्रहम समालोक्य, उनके आग्रह को देख करके महात्मा ने अपने झोला से एक फल निकाला और दे दिया। कहा यह फल ले जाओ, अपनी पत्नी को दे देना, खा लेगी तो बड़ा ही सुंदर पुत्र होगा। फल लेकर के आए, पत्नी के सामने रख दिया। पत्नी ने पूछा ये क्या है? बोले फल है, फल खाओगी तो पुत्र होगा। पंडित जी से कहा फल रख दो, हम बाद में खा लेंगे। माताओं का अपना ये नियम है कि थोड़ा काम में व्यस्त रख दो, बाद में पालेंगे हम। अब फल देख करके सोचने लगी कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे। यदि फल खाऊंगी और फल खाने के बाद यदि गर्भ रहेगा, पेट में बच्चा आएगा, तो महाराज भोजन घट जाएगा, और जब भोजन घटेगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा, घर का कार्य मैं कैसे करूं। और कहीं दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे, यदि गांव में डाकुओं का कहीं आक्रमण हुआ, घर में कहीं डकैती पड़ी और सब लोग गांव छोड़कर भागेंगे तो हम कैसे भागेंगे। पलायत गर्भिणी कथम, और सुखदेव जी की तरह कहीं 12 वर्ष या 16 वर्ष रह गया तब तो मैं मर ही जाऊंगी। और मैंने सुना है कि पुत्र होने में बड़ी पीड़ा होती है, और मैं तो सुकुमारी प्यारी दुलारी हूं, मैं उस पीड़ा को कैसे बर्दाश्त करूंगी। हे भगवान, तो हे परमात्मा, यदि मेरी बात मानो तो संसार में सबसे सुखी स्त्री वही है जो बंध्या है और विधवा है। यह मन में धुंधली के भाव उठ रहा है। धुंधली कौन है? मलिन बुद्धि। महात्मा का दिया हुआ विवेक रूपी फल खाया नहीं। उसकी बहन एक दिन आई, बहन ने पूछा तू इतनी मोटी थी, दुबली क्यों हो गई? धुंधली ने कहा कुछ ही दिनों में मरने वाली हूं। क्यों? कहा तुम्हारे जीजा जी फल लाए हैं, फल खा करके बच्चा पैदा करना, ये हम नहीं कर सकते। उसकी बहन ने कहा छोटी सी समस्या में इतनी परेशान हो गई। अरे हमारे यहाँ तो खाने को नहीं है और तुम्हारे यहाँ खाने वाला नहीं है। मतलब हमको 9 बच्चा हो गया, 10वां होने वाला है, हम 10वां तुमको ले आकर दे देंगे। तुम्हारा पति मारेगा? बोले नहीं मारेगा, वो तो धन का लोभी है, उसको पैसे दे देना, तुम्हारे पास पैसा है ही। मैं गांव में कहूंगी मेरा 6 महीने का गर्भ गिर गया, तुम एक काम करो कि पेट में कढ़ैया बांधो या कपड़े बांधो, उसी तरह से एकांत में पड़े रहो, फल को खिला दो गाय को, असली है कि नकली इसकी परीक्षा हो जाएगी। दोनों आपस में चर्चा करने लगे। पंडित जी महाराज कहीं चले गए थे तो 2-3 महीने बाद लौट कर आए तो पत्नी के रूप रंग में कुछ परिवर्तन दिखा। उनको क्या पता है कि पेट में कड़ैया बांधे हैं या तो कपड़े बांधे हैं। एक दिन की बात है, उसकी बहन को जब पुत्र हुआ तो रात में ले आई और अपनी बहन को दे दिया, धुंधली को। अब धुंधली ने तुरंत आत्मदेव शर्मा के यहाँ सूचना भेजी, पंडित जी को बोलो हमको पुत्र हो गया। अब पंडित जी महाराज ब्राह्मणों को बुलाकर नांदी श्राद्ध कहिए, दान दक्षिणा दिए, खूब उत्सव मनाए, बड़े प्रसन्न हुए। धुंधली ने कहा महाराज एक बात कहूं? बोले हाँ, एक समस्या है हमारे साथ। क्या? का स्तन्यम नास्ति कुचे मम, मेरे थन में दूध नहीं आ रहा है और मेरी बहन को बच्चा हुआ था वो मर गया है। अगर आप कहें तो उसको बुलाकर दूध पिलवा दो। अब बालक के पोषण के लिए महाराज आत्मदेव ने अनुमति दे दी। पतिना तत्कृतम सर्वम पुत्र रक्षण हेतवे, पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया। 3 महीने बाद सर्वांग सुंदर जिस गाय को फल खिलाया था उसे 3 महीने बाद सर्वांग सुंदर एक पुत्र का जन्म हुआ। सारा शरीर मनुष्य का और दोनों कान
गाय की। आत्मदेव जी को गांव वाले बोले, वाह भाग्योदय धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत। देखो आज भाग्योदय हो गया, पत्नी को पुत्र हुआ तो गाय को भी पुत्र हो गया। पंडित जी ने कहा दोनों पुत्र हुए, दोनों का नाम रख दिया जाए। धुंधली ने कहा क्या नाम रखोगे? आत्मदेव ने कहा मेरा नाम आत्मदेव है तो बच्चे का नाम ब्रह्मदेव होना चाहिए। धुंधली ने कहा तुम चालाक बन गए, नाम रखने आ गए। पेट में मैंने रखा और नाम रखने तुम आ गए। नाम तुम्हारे नाम पर नहीं रहेगा, नाम हमारे नाम पर रहेगा। मेरा नाम धुंधली तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी। शास्त्रों में वर्णन है कि 3 पीढ़ी से नाम जुड़ता होना चाहिए और वह भी कृत प्रत्यांत नाम होना चाहिए, तद्धित प्रत्यांत नाम नहीं होना चाहिए। नाम रखने के लिए बहुत सुंदर महात्म वर्णन है नामकरण संस्कार में। अपने पुरखों से, अपने पूर्वजों से मिलता हुआ नाम रखना चाहिए, शत्रु के नाम पर नाम नहीं रखना चाहिए। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। अज्ञान की तमोगुणी वृत्ति का जो वर्धन करे उसी का नाम धुंधकारी है। आत्मदेव ने कहा जब इसका भी नाम माँ के नाम से पड़ा तो इस बच्चे का भी नाम माँ के नाम से पड़ेगा और उसका नाम रख दिया गोकर्ण। कान से सुना हुआ ज्ञान ही गोकर्ण है। गोसु उपनिषद सुकर्णौ यस्य, जिनके कान भगवान की कथा में हो उन्हीं का नाम गोकर्ण है। कर्ण समृद्ध ज्ञान, दोनों बड़े हुए। धुंधकारी दुष्ट हुआ, गोकर्ण जी बहुत सुंदर महात्मा हुए। एक साथ दोनों जन्मे लेकिन दोनों के गुण में परिवर्तन हो गया। एक दिन आत्मदेव शर्मा की धुंधकारी ने पिटाई किया। आत्मदेव ब्राह्मण को मारना शुरू किया और जब मारने लगा तो पंडित जी महाराज बड़े दुखी हुए। क्वतिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, मेरे जीवन में बड़ा कष्ट आ गया। नालायक संतान जब हो जाती है तो माता पिता को बड़ा कष्ट हो जाता है। गोकर्ण जी के पास गए, बोले बेटा मेरा उद्धार करो। तब उन्होंने वैराग्य का उपदेश किया। पिताजी एक बात सुन लो, संसार में कहीं सुख है ही नहीं। चाहे दुनिया में कहीं भी आप कुछ भी कर लो, लेकिन संसार में सुख तो केवल भगवान के चरणों में है। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये मनुष्य देह बहुत अनमोल है लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है। इसका कोई भरोसा नहीं है। इसका कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी कब है और कब नहीं है। जिंदगी कब है और नहीं है। इसका कोई भरोसा नहीं है। इसका कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी कब है और कब नहीं है। जिंदगी कब है और कब नहीं है। झूठे संसार है झूठी माया। झूठे संसार है झूठी माया। नाम ईश्वर का बस सही है। नाम ईश्वर का बस सही है। हरि बोल।
परमात्मा को एक बार जरूर याद करिए, जिसने मानो का चोला सिया है, कितना एहसान मुझ पे किया है। जिसने मानो का चोला सिया है, कितना एहसान मुझ पे किया है। ये मनुष्य का देह जो हमको दिया है, वो कितनी बड़ी कृपा हमारे पर किया है। जिसने मानो कचोला सिया है, कितना एहसान मुझ पे किया है। बस यही है, बस यही है जगत के नियंता, बस यही है जगत के नियंता, बाद इसके कहीं कुछ नहीं है। कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी कब है और कब नहीं है। श्री राधे। बड़े भाव से सभी गाएंगे। एहसान तो कर दिया उसने हमारे ऊपर, तो सूत्र दिया, हरि की भक्ति में मन को रमा ले, तेरा हर काम ही संभाले। हरि की भक्ति में मन को रमा ले, तेरा हर काम ही संभाले। बस भगवान का होना है, बस भगवान का बन जाना है और भगवान को मांग लेना है। हरि की भक्ति में मन को रमाने, तेरा हर काम ही संभाले। सारी सृष्टि के हैं रचयिता, सारी सृष्टि के हैं रचयिता। वेद ग्रंथों ने भी कहा है, इसका कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी कब है और कब नहीं है। संसार में जो आया है उसको तो जाना पड़ेगा, ये तो तय है। जो जन्मा है एक दिन मरेगा, फल वो पाएगा जैसा करेगा। जो जन्मा है एक दिन मरेगा, हरि बोल, पाएगा जैसा करेगा। ये तो निश्चित है, आप जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। जो जन्मा है एक दिन मरेगा, फल वो पाएगा जैसा करेगा। तो हमेशा हरि बोल, तो हमेशा इसे याद रखना, तो हमेशा इसे याद रखना। सारी सृष्टि की लीला की है, इसका कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी कब है और कब नहीं है।
बड़ा सुंदर सूत्र दिया, अगर चाहते हो कि हम यहां से न जाएं, हमारा नाम अमिट हो जाए, तब क्या करें? जीने मरने से मुक्ति है पाना, फिर 84 में है नहीं आना। जीने मरने से मुक्ति है पाना, फिर 84 में है नहीं आना। 84 लाख की जोनी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो उपाय क्या है? जिन मरने से मुक्ति है पाना, फिर 84 में है नहीं आना। तो यहाँ आके बस करना कुछ नहीं है, केवल जीवन की दिशा को बदल देना है। गंगा बह रही है, तू यहाँ आके गोता लगा ले, तू यहाँ आके गोता लगा ले, जहाँ भक्ति की गंगा बही है। तो यहाँ आके गोता लगा ले, हरि बोल। जहाँ भक्ति की गंगा बही है। इसका कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी नहीं है। झूठे संसार है, झूठी माया, नाम ईश्वर का बस बस ही है। इसका कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी कब